हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने कंप्यूटर पे हूँ एंड अब मैं दिखाऊंगा कैसे आप 1 रुपी कॉइन को या 1 रुपी नोट को जो एंटिक है उसे बेच सकते हैं ऑनलाइन पे। तो उसके लिए आप जो आपके पास जो भी 1 रुपी कॉइन है या 1 रुपी नोट है, उस नोट या कॉइन को आप ऑफलाइन भी बेच सकते हैं। अगर आपके सिटी में कोई एग्जीबिशन है, जैसे कॉइन्स एग्जीबिशन, अगर आपके दोस्त लेना चाहता है या कि कोई भी बायर इंटरेस्टेड है, तो आप अपने सिटी या अपने इलाके में ही बेच सकते हैं। अगर आपको उतनी रकम मिल जाती है जितना जो बायर दे रहा है, तो ऐसे कोई एग्जीबिशंस आते हैं जैसे सिटी में, जैसे कॉइन्स एग्जीबिशन या कॉइन्स मेला, तो उसमें जाया कीजिए और उसमें इंक्वायर कीजिए कैसा चल रहा है मार्केट और कितना प्राइस को बिकेगा ये 1 रुपए का सिक्का या वो 1 रुपए वाला नोट। तो उसको पता करके आप रखिए, तो वहाँ से भी आप बेच सकते हैं अगर वो अपॉर्चुनिटी देंगे आपको बेचने के लिए। तो दूसरा अपॉर्चुनिटी जो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन हम देख सकते हैं कि आप ऑनलाइन कुछ भी बेच सकते हैं। तो क्यों ना, हाँ, आप जो एंटिक नोट है, जो 1 रुपी का कॉइन या 1 रुपी नोट है, तो बेच सकते हैं वो भी। तो उसके लिए मैं बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जैसे ebay.com, जैसे अ, अभी दिखाऊंगा। अभी मैं कौन से वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर करना होता है। तो पहले चलते हैं हम ईबे इंडिया पे जाइए आप फर्स्ट। इंडिया पे ईबे इंडिया में जाके, तो उसमें से आपको साइन अप करना पड़ेगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको ईबे में अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पूछ रहा है ऊपर में साइन इन ऑन रजिस्टर। तो आपको, अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो साइन इन कीजिए, अगर अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर क्लिक कीजिए। तो मैं अभी रजिस्टर क्लिक करूँगा दिखाने के लिए। तो क्या क्या आपको भरना पड़ता है, आपको यहाँ ईमेल आईडी भरना पड़ता है। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है, आप बना सकते हैं याहू या जीमेल में जाके। तो पहला ईमेल है, फिर उसके बाद री एंटर ईमेल, तो दोबारा सेम ईमेल एंटर करना पड़ेगा, फिर पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर आपका पहला नाम और आखिरी नाम, फिर आपका मोबाइल नंबर सब, ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ध्यान रखिए कि वो कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन और ईमेल आईडी पे अलर्ट्स आते हैं जो भी है। तो उसके बाद आपको रजिस्टर क्लिक करना पड़ेगा। एक बार आपने रजिस्टर क्लिक कर दिया तो आपको सेलर वाला अकाउंट बनाना है ईबे पे। तो दो टाइप ऑफ अकाउंट ईबे ऑफर करता है, सेलिंग एंड बाइंग के लिए। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आपको सेलर बायर बनना पड़ेगा, या अगर आप कुछ सेल करना चाहते हैं तो आपको सेलर बनना पड़ेगा। तो आपको इस टाइम पे जो, क्योंकि आपके पास 1 रुपी कॉइन या नोट है उसको बेचना चाहते हैं, तो आप को सेलर बनना पड़ता है। तो ईबे का सेलर अकाउंट चाहिए। तो ईबे के सेलर अकाउंट के अलग टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो पढ़कर आप जो पोस्ट करना चाहते हैं, पोस्ट ही ऐड करके आता है। तो उसमें जाके आपको कैटेगरीज, बहुत सारा कैटेगरीज आता है। जैसे यहाँ मैं देख सकता हूँ, इसमें से आपको कॉइन्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, कॉइन्स एंड नोट्स। तो इस कॉइन्स एंड नोट्स की कैटेगरी में आपको अपना ऐड पोस्ट करना पड़ता है ईबे में। जैसे यहाँ बहुत सारे लोग पोस्ट किए हैं और बेच रहे हैं। तो इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारा सब कैटेगरीज आप देख सकते हैं, जैसे इंडियन कॉइन्स, वर्ल्ड कॉइन्स। तो आप इंडियन कॉइन्स पे डालेंगे, कॉइन्स एंड नोट्स में याद रखिए कैटेगरी कॉइन्स एंड नोट्स में डालना है। उसके बाद आपको पिक्चर डालना है, जैसे ये लोग डाले हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मैं ओपन करके दिखाता हूँ ये पर्टिकुलर ऐड, तो आपको इजी आइडिया होएगा क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, आप बहुत सारे पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। आप क्लिक करके ध्यान रखिए, तो जो भी फोटो डालना चाहते हैं आप क्लियर रहे वो फोटो, ताकि तभी आपको बायर मिलेगा। तो उसके बाद आपको आइटम कंडीशन में पर लिखना पड़ता है कि यूज्ड है या न्यू है। तो ऑब्वियसली यूज्ड है, क्योंकि करेंसी नोट यूज्ड ही होते हैं यूजुअली। तो अगर आप ऑक्शन में डालेंगे तो ये दिखाएगा टाइम लेफ्ट इतने सेकेंड्स का। वो टाइमिंग आपको ही सेट करनी पड़ती है, कब आप ऑक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं।
अगर आपको डायरेक्ट बाई इट नाउ पे डालना है तो ये टाइम लेफ्ट वाला नहीं दिखाएगा ऑटोमेटिकली। फिर आपको पेमेंट एंड शिपिंग के बारे में, और जो भी दिस नोट इज़ वेरी ओल्ड नोट, जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो वो डिस्क्रिप्शन आपको लिखना पड़ता है इस नोट या कॉइन के बारे में, किस ईयर का है और कितने को दे रहे हैं, सब यहाँ प्राइसिंग मेंशन कर रहे हैं। यहाँ जो ये था 10,000 बोल रहा है बिडिंग के लिए, तो आप बिडिंग भी लगा सकते हैं। बिडिंग के लिए ऑक्शन अकाउंट, सेलर अकाउंट में ही बिडिंग सब कुछ आ जाता है। तो सिर्फ आपको सेलर अकाउंट होना है ताकि आप सेल कर सकते हैं। तो यहाँ आपका इंफॉर्मेशन दिखाया जाएगा कि आपका नाम एंड जो भी कोई बायर अगर क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आज के सेलर ये क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ईबे की वेबसाइट में जाके आप अपना ऐड पोस्ट कर सकते हैं। तो ईबे तो ये हो गया। तो अपार्ट फ्रॉम ईबे, ईबे के छोड़ के हम और कहाँ कहाँ अपना जो ऐड पोस्ट कर सकते हैं कॉइन्स एंड नोट्स वाला। तो दूसरा भी है, OLX है। OLX कॉइन्स में डालूंगा तो दिखाऊंगा आपको। यहाँ में भी आपको रजिस्टर करना पड़ता है, ओल्ड कॉइन्स OLX। तो देखिए यहाँ भी OLX पे भी लोग बेच रहे हैं ओल्ड कॉइन्स, और उसका कीमत यहाँ डाली है। इसका भी प्रोसेस सेम ही है। इसको यहाँ से आप क्लिक करेंगे सबमिट ए फ्री ऐड, तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी आपका ऐड टाइटल डालना चाहते हैं, देन कैटेगरी किस में डालना चाहते हैं, तो कैटेगरीज में इतने सारे कैटेगरीज दिया हुआ है, वो पेट, फैशन, बाइक्स, कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स। अगर आपका वो कैटेगरी पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं आता है तो आप अदर अदर्स में डाल सकते हैं। और उसके बाद प्राइस, जितना आपको प्राइस में बेचना चाहते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन यही होता है कि आपका नोट के बारे में या कॉइन के बारे में लिखना है कि कौन सा साल का है और क्या क्या कितना पुराना है, और कुछ खास जानकारी कॉइन या नोट के बारे में। फिर यहाँ से पिक्चर्स डाल सकते हैं आप, 4-5 पिक्चर्स जो दे रहा है। सब ये सब कंप्यूटर या मोबाइल से भी कर सकते हैं आप। ध्यान रखिए कि पिक्चर क्लियर हो। फिर आपका नाम, फिर मोबाइल नंबर आपका, फिर आपका सिटी डालना है, फिर आपको सबमिट करना है। तो ऐसे आप OLX इंडिया पे भी भेज सकते हैं। और OLX छोड़ के और कहाँ कहाँ भेज सकते हैं, क्विकर भी है। क्विकर पे भी देख सकते हैं हम लोग। क्विकर कॉइन्स डाल के दिखाता हूँ मैं, ताकि आपको इजीली जानकारी मिले। थोड़ा नेट स्लो है, कृपया वेट करिए। तो ये हुआ क्विकर, क्विकर कॉइन्स। तो यहाँ देखिए क्विकर पे भी लोग बेच रहे हैं कॉइन्स 10,000, जिसका भी जितना कीमत है। तो आप के स्टैम्प्स या एंटी कलेक्शन आप क्विकर पे भी बेच सकते हैं, ये भी चॉइस नहीं है। इवन यू कैन सेल इट ऑन क्विकर ऑल्सो। तो देखिए लोग कितने इसे डाल रहे हैं एडवर्टाइजमेंट्स क्विकर पे। तो आपको भी यहाँ ऊपर जो दिखाई दे रहा है पोस्ट फ्री ऐड, तो इसमें क्लिक करना है। तो मैंने क्लिक किया पोस्ट फ्री ऐड। तो ये हुआ। इसमें से कैटेगरी चूज करेंगे आप। अगर कॉइन्स एंड इसमें कैटेगरी नहीं लिखा है तो आप अदर्स, कहाँ गया अदर्स, हाँ। तो एक ही कैटेगरी आप चेक कीजिए, तो यहाँ सब कैटेगरीज आ जाएगा। तो उसमें से आपको ढूंढ के पोस्ट करना है एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड। तो वो जो ये लोग ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं तो इनका कैटेगरी देख लीजिए। तो ये ऑल कैटेगरीज होम एंड लाइफस्टाइल में गए हैं।
तो होम एंड लाइफस्टाइल के अंदर कॉइन्स एंड स्टैम्प्स दिखा रहा है। तो आप भी पोस्ट ए फ्री एड होम एंड लाइफस्टाइल में जाएंगे, यहाँ है होम एंड लाइफस्टाइल, तो इसके अंदर आता है कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। तो इसे क्लिक करेंगे कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, तो फिर यहाँ आपको डिटेल्स डालना पड़ता है, टाइटल ऑफ द एड कि आप क्या डाल रहे हैं बेचने के लिए, जैसे 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए के नोट। तो फिर यहाँ पिक्चर्स ऐड करेंगे हम लोग। फिर ये प्रोडक्ट टाइप कॉइन है या स्टैम्प है। फिर एज, एज मतलब आपका एज नहीं कि ये इसका है, वो एक्चुअली प्रोडक्ट का एज है, मतलब कितना साल पुराना है तो वो डाल देंगे। फिर कंडीशन ब्रांड न्यू हेवीली यूज्ड, तो ये करेंगे। उसके बाद प्राइस कितना बेचना चाहते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन जो भी लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। फिर सेलर इन्फॉर्मेशन मतलब आपका इन्फॉर्मेशन, आप इंडिविजुअल है या डीलर है। फिर आपका नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, फिर सिटी एंड लोकेलिटी। तो ये हुआ। तो ऐसे करके आप क्विकर में डाल सकते हैं, ईबे में डाल सकते हैं, और OLX में भी डाल सकते हैं। ये 3 वेबसाइट छोड़ के और कहाँ कहाँ डाल सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन का ज़्यादा नॉलेज है या आपको ऑनलाइन का नॉलेज नहीं है तो भी आप जो आपकी ओन वेबसाइट को स्टार्ट कर सकते हैं कि एक कॉइन्स एंड नोट्स का आपका अगर ज़्यादा कलेक्शन है तो आप एडवर्टाइज कर सकते हैं उस वेबसाइट पे। वेरियस कॉइन्स आप डाल के उसके फ़ोटो खींच के उसके नीचे लिख के क्या क्या ईयर है। तो आप ब्लॉग स्पॉट पे जाएंगे तो ब्लॉग स्पॉट भी फ्री ऑफर करता है कि आप अपना वेबसाइट, ओन वाला वेबसाइट बना के, फ्री वाला वेबसाइट बना के डाल सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करना चाहते हैं तो वर्डप्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपना फोटोज पोस्ट करके आप अपना खुद का वेबसाइट बना के आप किसी को भी दिखा सकते हैं। तो ये 2 आइडियाज एडिशनल मैंने आपको दिया है, ये वर्डप्रेस वाला एंड ब्लॉगर वाला। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए, इसमें बहुत सक्सेस है। तो इसके थ्रू से आपको कहीं ना कहीं से बायर्स मिल जाएंगे जो आप बेचना चाहते हैं, 1 रुपए का सिक्का, जो भी ईयर का या कॉइन का। तो यही हुआ हमारा वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प किया होगा। सो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, फेसबुक पे, ट्विटर पे या व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले एंटिक नोट्स का अहमियत। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब फिर हम सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि और ऐसे अपकमिंग वीडियोस डालते रहूँगा मैं। और सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।